इस कहानी में एक लड़की है और उसके कर्जदार पिता, जो कि एक व्यापारी है। साथ ही एक साहूकार जो व्यापारी के कर्ज न चुका पाने का फायदा उठाने की कोशिश करता है। वो उसमें कामयाब होता है या नहीं, आइए देखते हैं। परिस्थितियां कभी भी किसी के जीवन में एक जैसी नहीं रहती। जीवन के भंवर में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, परंतु आपकी सोच और आपके विचार ही आपको कठिन परिस्थितियों का सामना करने के लिए मजबूत बनाते हैं। ये है कि क्या आपके अंदर वो काबिलियत है जो हर परिस्थिति से आपको बाहर निकाल दे। इस प्रश्न का जवाब इस कहानी में छुपा हुआ है। कहानी पढ़ें और विचार करें कि आपकी सोच ऐसा करने में संभव है या नहीं। पुराने समय में एक व्यापारी था जिसने एक धनी साहूकार से पैसा ब्याज पर उधार लिया था, लेकिन व्यापार में बहुत नुकसान हो जाने की वजह से वह साहूकार का पैसा लौटा नहीं पा रहा था। व्यापारी की एक बेहद सुंदर बेटी थी। साहूकार बड़ा कुटिल था। उसने सोचा कि व्यापारी पैसा तो वापस कर नहीं पा रहा है, तो क्यों ना इसकी परिस्थिति का फायदा उठाया जाए। उसने व्यापारी को एक सुझाव दिया कि अगर वह अपनी बेटी की शादी उस साहूकार से कर दे तो वह व्यापारी का सारा कर्ज माफ कर देगा। व्यापारी बेचारा क्या करता, उसने अपनी बेटी को सारी बात बताई। समस्या बहुत बड़ी थी। साहूकार अधेड़ उम्र का कुरूप व्यक्ति था। अब उस बेटी के आगे दो ही रास्ते थे। पहला, या तो वह साहूकार से विवाह करने से इनकार कर दे और अपने पिता को कर्ज में दबा रहने दे। दूसरा, साहूकार से खुशी से विवाह कर ले ताकि उसका पिता स्वतंत्रता से रह सके। मित्रों, अक्सर हमारे जीवन में भी ऐसे मोड़ आते हैं जब हमें यकीन होने लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है और अब हम बुरी तरह फंस चुके हैं। अखबारों में सुनने में आता है कि लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं, लेकिन अपने दिमाग को पानी की तरह रखना चाहिए, एकदम निर्मल, शांत और चलायमान। कभी आपने पानी को देखा है? पानी इतना सरल स्वभाव रखता है कि हर परिस्थिति के अनुसार ढल जाता है। ठीक वैसे ही बन जाओ। कहानी में आगे इस परिस्थिति से निकलने के लिए लड़की ने क्या फैसला लिया। लड़की ने साहूकार के आगे एक शर्त रखी कि साहूकार एक थैला लाए और उसमें 2 गोलियां डाले, एक सफ़ेद रंग की तथा दूसरी काले रंग की। इसके बाद लड़की उस थैले से आंख बंद करके कोई एक गोली निकालेगी। गोली अगर काली निकली तो लड़की साहूकार से विवाह कर लेगी और उसके पिता का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। साथ ही अगर गोली सफ़ेद निकली तो जो भी पिता पर कर्ज है उसे माफ किया जाएगा, लेकिन लड़की साहूकार से विवाह नहीं करेगी। साहूकार तुरंत बात मान गया और जल्द ही एक थैला लेकर आ गया। अब वो जब थैले में गोलियां डाल रहा था तो लड़की ने देखा कि साहूकार ने चालाकी से दोनों गोली काली ही थैली में डाल दी हैं। अब लड़की परेशान हो गई कि अब वह करे तो क्या करे। साहूकार का भांडाफोड़ भी दे तो भी वह दूसरी किसी चाल में उनको जरूर फंसाएगा। लड़की कुछ सोचकर आगे बढ़ी और उसने थैले से एक गोली निकाली। गोली बाहर निकालते ही उसे हाथ से छिटका दी, जिससे गोली नाली में जा गिरी। लड़की बोली, माफ करना, गोली मेरे हाथ से छिटक गई। परंतु इसमें चिंता की कोई बात नहीं है, अभी भी आपके थैले में दूसरी गोली बची होगी, क्यों न उसे देख लेते हैं। अगर गोली काली निकली तो मैंने सफ़ेद गोली उठाई होगी और थैले में गोली सफ़ेद निकली तो मैंने काली गोली उठाई होगी। व्यापारी ने थैले में हाथ डाला तो देखा थैले में से काली गोली निकली, क्योंकि वही बची थी और यह वह लड़की अच्छे से जानती थी। व्यापारी देखकर बोला, अरे बिटिया, थैले में तो केवल काली गोली बची है। इसका तो यही मतलब हुआ कि तुमने सफ़ेद गोली उठाई थी। साहूकार बेचारा अब कुछ भी बोलने काबिल नहीं रहा था। अगर वह बोलता तो उसकी चोरी पकड़ी जाती। इस प्रकार उस लड़की के पिता का कर्ज भी माफ हो गया और बेटी ने साहूकार से अपनी रक्षा भी कर ली। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएं और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।